नमस्कार, स्वागत है आपका। अपनों राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमित सुभाष गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर दिल्ली से। बीजेपी की नई टीम की घोषणा। बीजेपी ने 13 नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। बीजेपी की टीम में 8 महामंत्री बनाए गए हैं। वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, फिर से राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बनाए गए बीएल संतोष। सतीश पूनिया को राष्ट्रीय महासचिव, मन्ना लाल रावत अध्यक्ष एसटी मोर्चा। ये लिस्ट भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। राजेश मंगल सह कोषाध्यक्ष बनाए गए। विनोद तावड़े, सुनील बंसल राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नवीन टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें कई प्रमुख नेताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। नई टीम में 13 उपाध्यक्षों समेत 8 महामंत्री की घोषणा की गई। वसुंधरा राजे सिंधिया को उपाध्यक्ष का पद मिला है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बीजेपी संगठन में आई हैं, उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बनाया है। बीएल संतोष संगठन महासचिव बनाए गए। विनोद तावड़े और सुनील बंसल को महामंत्री का पद मिला है। राजस्थान में पढ़ाई करी, राजस्थान में सारा डेवलपमेंट हुआ, तो राजस्थान कोटा ही रहेगा। जहां तक केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार। एक आम कार्यकर्ता को नेशनल लेवल की जो जिम्मेदारी दी है, उससे मिलते जुलते काम मैं पहले से करता रहा हूं, राजस्थान में भी कर रहा था, आगे भी जारी रहेंगे और केंद्रीय नेतृत्व के उम्मीदों पर। विष्णु शर्मा मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, ये सूची भी दिखा रहे हैं, लिस्ट दिखा रहे हैं हम, नितिन नवीन की नवीन टीम। किस तरह से इस टीम को देखा जाए? देखिए, मुख्य तौर से अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के 4 नेताओं को इस टीम में जगह मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, साथ ही सतीश पूनिया को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। सतीश पूनिया हाल ही में सतीश पूनिया को राज्यसभा भी भेजा गया था और साथ ही राजेश मंडल को राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष बनाया गया और मन्ना राम रावत को एसटी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। खासतौर से अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल है, वो भी राजस्थान के निवासी है, लेकिन उनको राजस्थान के बाहर कोटे से लिया गया। तो कुल मिलाकर जो एक बड़ी जो बैलेंसिंग टीम है वो मैदान में उतारी गई है और साथ ही राजस्थान को भी तवज्जो दिया गया है, वो चाहे कोषाध्यक्ष हो, महामंत्री हो या फिर जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो। तो मिलाकर लगातार जो राजस्थान की तवज्जो है, नई जो नितिन नवीन की जो नई टीम बनी है, उसमें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी राजस्थान के नेताओं को दी गई है। राजस्थान के कोटे से नेताओं को लिया गया है। जी, राजस्थान को तवज्जो दी गई है। और देखिए, नितिन नवीन जब से आए हैं, नित्य नवीन कार्य कर रहे हैं संगठन को मजबूती के हिसाब से। और अब तो मैं चुनाव की भी बात कर लूँ, कई राज्यों में चुनाव है कुछ ही महीनों बाद, उसके हिसाब से इस टीम को किस तरह से देखा जाए विष्णु? देखिए, खासतौर से तो राजस्थान में, अगर राजस्थान की बात करें सुमित, तो राजस्थान में ही आने वाले दिनों में निकाय पंचायत चुनाव होने वाले हैं। तो इस लिहाज से सतीश पूनिया का कद बढ़ाया गया है, वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है और कुल मिलाकर कई जो राजस्थान के 4 नेता हैं उनको इसमें जिम्मेदारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं चुनाव में तमाम एक मैसेज की राजनीति चुनाव में होती है, तो लिहाजा उन तमाम चीजों का फर्क भी राजस्थान के चुनावों में दिखेगा। साथ ही कई स्टेटों में जो विधानसभा के चुनाव है, वहाँ भी इन तमाम चीजों को बैलेंस करते हुए तमाम बड़े नेताओं को अलग अलग राज्यों से लिया गया है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि तमाम स्टेट्स में बीजेपी की जो बड़े नेता है या जो ऐसा चेहरा है जो केंद्रीय लेवल पर काम कर सकते हैं, उन तमाम लोगों को छांटा गया है और उनको केंद्रीय टीम में जगह दी गई है, जिससे कहीं ना कहीं जो संगठन है उसको मजबूत किया जा सके। संगठन की स्थिति को, जो स्ट्रक्चर है बीजेपी का, उसको और मजबूती देने के लिहाज से तमाम जो नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल विष्णु, आम कार्यकर्ता को बड़ी जिम्मेदारी, और ये बीजेपी संगठन में ही हो सकता है। जिन लोगों को जिम्मेदारी मिली है वो बिल्कुल आखिरी पायदान पे थे, जिन्हें शीर्ष पर बिठा दिया गया है। ये नए चेहरे, ये युवा चेहरे, क्या युवाओं पर फोकस किया जा रहा है टीम में, संगठन में? युवाओं को तवज्जो दी जा रही है टीम में, संगठन में विष्णु? देखिए, पार्टी लगातार युवाओं को तवज्जो देती हुई आ रही है बीजेपी, और साथ ही जो राजस्थान में चुनाव होंगे उसमें भी जो पार्टी। अच्छा, युवा और अनुभवी
दोनों का तालमेल किस तरह से देख रहे हैं इस लिस्ट में? देखिए, जो राजस्थान के लिहाज से अगर बात की जाए तो राजस्थान के जो तमाम बीजेपी के सोर्स हैं उनकी ओर से कहा जा रहा है कि इन आने वाले चुनावों में पार्टी विशेष तौर से इस बात पर ध्यान रखेगी कि अनुभवी और युवा चेहरों को तवज्जो दी जाए। उसी लिहाज से जो केंद्रीय टीम है उसमें भी युवाओं को और जो नए चेहरे हैं उनको तवज्जो दी गई है। तो पार्टी के राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष बनाए गए राजेश मंगल, उनसे जब हमने बातचीत की तो उन्होंने जैसा कि आपने सुना कि उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने एक आम कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है। फाइनेंस से जुड़े हुए जो मसले हैं वो देखेंगे। पहले भी उन्होंने इस तरह के काम किए हैं लेकिन अब उनको केंद्रीय टीम में शामिल किया गया है। राजेश मंगल फिलहाल बीजेपी कार्यालय में मौजूद थे। जब उनसे बातचीत हुई तो तमाम चीजें उन्होंने कही कि केंद्र की जो टीम है उसमें शामिल किया गया, तब तमाम उन चीजों को फाइनेंस के लिहाज से वो देखेंगे। राजस्थान का भी प्रतिनिधित्व पार्टी के फाइनेंस डिसीजंस में होगा, तो लिहाजा राजस्थान को भी तवज्जो मिली है और तमाम जो कह सकते हैं कि युवा और अनुभवी का जो तालमेल है वो यहाँ पर बिठाया गया। 13 चेहरों को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है और कई चेहरे ऐसे जिन्हें फिर से इसी पदवी पर बैठाया गया है। इन राष्ट्रीय उपाध्यक्षों में जो नए चेहरे शामिल हुए हैं, विष्णु, इनको आने वाले चुनावों के लिहाज से इनको संगठन में हमने तो कल ही देखा ना विष्णु, कुछ कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन किए उन्होंने आज, तो उस लिहाज से इनकी भूमिका कितनी अहम हो जाती है अब? देखिए, तमाम जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है उन तमाम नेताओं की भूमिका अहम होने वाली है, क्योंकि कुछ स्टेटों में चुनाव है। राजस्थान में भी निकाय पंचायत चुनाव होंगे। राजस्थान बीजेपी कार्यालय है, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक फिलहाल यहाँ पर चल रही है। केंद्र से जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो पार्टी बीजेपी तमाम उन चुनावों को महत्वपूर्ण नजरिए से देखती है और लगातार बीजेपी की ओर से कहा जाता है कि बीजेपी के लिए कोई भी चुनाव आने पर तैयारी शुरू नहीं होती, बल्कि चुनावी मोड में ही पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता रहते हैं। इस लिहाज से तमाम चीजों को देखा जा रहा है। वसुंधरा राजे हो, तीरथ सिंह रावत हो, राम माधव हो, बजरंग सिंह पांड्या हो, इन तमाम लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। रेखा वर्मा हो, उत्तर प्रदेश से इनको लिया गया है। तो कुल मिलाकर जो एक बैलेंसिंग टीम है वो यहाँ पर बनाई गई है। ठीक है, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए।